का दिया हुआ है, इसलिए अहंकार नहीं। भरत जी के इस चरित्र को गोस्वामी जी ने विश्राम किया, अयोध्या कांड समाप्त हुआ, अरण्य कांड में प्रवेश किए। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन, अर्थात अब यहां से भगवान की वन लीला प्रारंभ हुई। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी इस वन लीला को जो सुन ले, इस अरण्य कांड की कथा को अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति सुन ले तो उसे ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, और अगर कोई मूर्ख व्यक्ति सुन ले तो उसे मोह में पड़ जाए, माया घेर ले। क्यों देवी, इसी चरित्र को देखने के पश्चात आपके भीतर संदेह हुआ था कि ये भगवान नहीं है। कहते एक बार की बात है कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार की बात है, भगवान राम बागीचे में गए और जाकर के पुष्प चुन के लाए। माँ जानकी को शिला पर बिठाया और पुष्पों से श्रृंगार करने लगे। पुष्पों से ही कुंडल बनाया, हाथ के बाजूबंद, गले की माला, गजला सब बना करके और श्री जानकी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। इस दृश्य को जब ऊपर से देवताओं ने देखा, कहा धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीलाएं, सब आनंद ले रहे हैं। लेकिन उन देवताओं में जो जयंत है, इंद्र के पुत्र, उसे भ्रम हो गया, क्या ये भगवान है? एक संसार के जीव की भांति, एक कामी पुरुष के भांति अपने पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। ये भगवान हो सकते हैं? ये भगवान नहीं है। और आप सब इनके भरोसे पे बैठे हैं कि रावण को मारेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। इंद्र ने समझाया, ये भगवान है, ये उनकी लीला चल रही है। जयंत को विश्वास नहीं हुआ, चला भगवान की परीक्षा लेने के लिए, और बार बार कहते किसी संत की, सदग्रंथ की, भगवान के मंत्र की भूल से भी स्वप्न में परीक्षा न लीजिएगा। जिसने परीक्षा ली उसका विनाश हो गया। मां सती ने भगवान की परीक्षा ली, शरीर त्यागना पड़ा। अच्छा, लोग कथाओं में भी अद्भुत अद्भुत आते हैं। कुछ लोग तो भक्त होते हैं, कथा श्रवण करने आते हैं, और कुछ लोग परीक्षा लेने आते हैं। देखा जाए इनको कितना ज्ञान है। अब तो खैर बहुत ठीक हो गया है। जब हमने कथा शुरू की थी तो उस समय कथाओं में, कथा करने के बाद से प्रश्न पूछने वालों की कतार लगी रहती थी। चल के देखिए इन्हें आता है कि नहीं। अपमानित करने के लिए लोग बैठे रहते थे। अब किसी कथा में एक व्यक्ति आया, उसने कहा हमारा एक प्रश्न है जी, बताइए। का एक बात बताइए, शूर्पणखा मर गई तो उसका धन क्या हुआ? सब शूर्पणखा के मरने के बाद उसके धन का क्या हुआ? अब उस समय का हम लेखपाल बिठा के थोड़ी रखे हैं कि कहाँ गया। ये भी कोई प्रश्न है? प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान की कथा शुरू हो जाए। प्रश्न ऐसा न हो कि भगवान की कथा बंद हो जाए। चला भगवान की परीक्षा लेने के लिए, आया किसके वेश में? कौवे के वेश में। जब आया, मैया बैठी हुई थी, माँ जानकी ने देखा ये तो अपना पुत्र जयंत है, लेकिन यहाँ क्या करने आया? और अभी मैया सोच ही रही थी, तब तक कौवे ने माँ के पांव में चोंच मार दिया। माँ के पांव से रक्त निकलने लगा। लेकिन माँ तो माँ होती है। बेटा चाहे जितना भी, जैसा भी निकल जाए,
लेकिन माँ कभी उसका बुरा नहीं सोचती। मैया ने सोचा अगर मैं भगवान राम से कह दूं तो इसका वध कर देंगे। माँ ने कुछ बताया नहीं, लेकिन जो रक्त था वो भगवान राम तक पहुंच गया। भगवान राम सब जान गए, कौन आया, क्यों आया, किस लिए आया, सब जान गए। जानने के बाद भगवान राम ने कहा परीक्षा लेने आए हो, अभी तुम्हें बताता हूं। भगवान ने बैठे बैठे एक सींग को उठाया और सींग का बाण अनुसंधान करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत तीनों लोक 14 भुवन घूमा, किसी ने आश्रय नहीं दिया। भगवान शंकर के पास पहुंचा, बाबा पहले से त्रिशूल लेके बैठे हुए हैं। इंद्र के पास गए, इंद्र ने भी क्षमा नहीं किया, सहारा नहीं दिया। अंत में देवर्षि नारद मिले, कहा एक काम करो, दुनिया जब सताती है तो लोग भगवान के पास आते हैं, और तुमने तो भगवान के प्रति ही अपराध कर दिया। अब ये जो पीछे तुम्हारे ब्रह्मास्त्र लगा है वो तुम्हें मारना नहीं चाहता है, वो तुम्हें बताना चाहता है कि जिस भगवान के प्रति तुमने अपराध किया उन्हीं के पास जाओ, वही क्षमा करेंगे। जयंत आया भगवान के पास और आकर के बैठता है। भगवान ने पूछा क्या करने आए थे? कहा परीक्षा लेने आया था, आपका प्रभाव देखने आया था। भगवान ने कहा देखा? कहा इतना देखा कि थक गया हूं, अब नहीं देखना। कहा अब क्या करने आए हो? पहले तो प्रभाव देखने आए थे और अब? जयंत ने कहा नाथ पहले आपका प्रभाव देखने आया था और अब मेरे रघुनाथ जी का स्वभाव देखने आया हूं। दुनिया के लोग कहते हैं आप बड़े दयालु हैं, हमसे अपराध हो गया, प्रभु हमें क्षमा करिए। भगवान राम ने सोचा अगर मैं इसे ऐसे ही बेच दूंगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाएगी, इसलिए भगवान राम ने जयंत की एक आंख फोड़ डाली। आपने कौवे को देखा होगा, 2 आंखें तो दिखती हैं लेकिन देखते तिरछा है। एक आंख फोड़ डाली, विदा किया। भगवान ने कहा अब यहां रहना उचित नहीं है, यहां से चलना चाहिए। भगवान वहां से चल पड़े, आगे गए। रास्ते में सर्वंग ऋषि का आश्रम पड़ा। सर्वंग ऋषि जिन्होंने जीवन में इतना व्रत किया था, इतना तप किया, इतनी तपस्या की कि पुष्पक विमान उन्हें साक्षात लेने के लिए आया। सर्वंग ऋषि पुष्पक विमान में सवार होकर जाने लगे। किसी संत ने कहा महाराज जिसकी प्रतीक्षा आपने जीवन भर की, जिसकी तपस्या आपने जीवन भर की, आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। जैसे ही सुना मेरे राम जी आ रहे, पुष्पक विमान से कूद बैठे। कहा मुझे नहीं जाना, मेरे राम जी आ रहे हैं, मैं तो उनकी सेवा में जाऊंगा। पुष्पक विमान को भेज दिया और एक दिन भगवान राम चले आए। और जब भगवान राम आए तो सर्वंग ऋषि ने भगवान को बिठाया तक नहीं, खड़े हैं वैसे ही, और चले गए जंगल में। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके भी भक्त बड़े गजब गजब के होते हैं, बताओ ना आसन दिया, ना बिठाया, ना पानी के लिए पूछा, कर क्या रहे ये? भगवान ने कहा देखो करते क्या है। सर्वंग ऋषि गए और वन से लकड़ियां चुन के लाए, लकड़ी चुन के लाए और अपना चिता सजा लिया। चिता सजा करके हाथ में जल लिया और मन में संकल्प लिया। कहा प्रभु हमने जीवन में जितने पुण्य किए, जितनी तपस्या की है, जितना व्रत किया है, जितना दान किया है, उन सबका जितना फल होता है मैं सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। श्री रामार्पणमस्तु। सब समर्पित कर दिया। और नियम भी यही है कि भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए, दान किया जाए, उसका जितना भी फल हो भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए।